लगता है कि जो आज यहाँ लोग इकट्ठा, जो छात्र इकट्ठा हुए हैं, अपनी एक मांग है, लेकिन सोशल मीडिया से एक पार्टी का जन्म हुआ, उसने मुद्दे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दा जो है, मुद्दा तो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। इसको चाहे आप कुछ भी रूप दे, लेकिन आप मुद्दे से बच नहीं पाते। ये लोग जो टोपी के उसमें, जो गोल टोपी के अंदर में जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी, छुपने नहीं दिया जाएगा। ये कभी मंदिर के मस्जिद के नीचे जाके छुप जाएगा, कभी जो है पाकिस्तान की हाल ले लेगा। तो ये मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है और हम चाहते हैं कि जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और देश के जो पेपर हो रहा है वो सही तरीके से हो, लीकेज ना हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इनकी पूरी तरीके से जो व्यवस्था सही करें। आप देखिए, लगातार देश के अंदर किस तरीके से व्यवस्था बना रहे। सीबीएसई बोर्ड क्या होता है, उनमें बच्चे कितना उम्र के होते हैं, 16-17 साल का बच्चा, उन्हीं के साथ गड़बड़ी करे जा रहे हैं, उन्हीं के साथ गड़बड़ी, हर चीज में इनकी गड़बड़ी दिखाई देता है। इनको जो है नीट की पेपर का लीक हो गया, सारी चीजें लीक हो जाते हैं। इनकी मुख्यमंत्री कौन बनेगा किसी भी राज्य का, वो पता नहीं चलता, वो लीकेज नहीं होते। इनको पता लग गया कि जो ये कॉकरोच पार्टी जो है, इनका फॉलोवर्स पाकिस्तान का है, ये पता लगा लिया इन लोगों ने। लेकिन जो है पुलवामा हमला कैसे हुआ उनको पता नहीं, आरडीएक्स कैसे घुसा वो नहीं पता लगा सकते। पहलगाम के अंदर जो हमारी इंडियन सिटीजन को जो इन्होंने आके मारा, गोली मारा, तो उनको पता नहीं लगा सकते कि कहां से घुसा आतंकवादी। आप बताइए कि इस सरकार का हम क्या बोले इस सरकार को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिस्टम पूरी तरीके से क्लब्स हो चुके हैं, सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, दीमक लग चुका है, जिसकी वजह से आज देखिए देश के युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है। बताइए क्या देश का हालत हो चुका है। और जो मैं बता दूं, ये जितना भी नेता बैठे हुए हैं ना, कुछ के सिवा बीजेपी में भी कुछ नेता ठीक ठाक है, लेकिन उनका चलता नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं, सब ना आपको कीड़े और मकोड़े पैर से है ना, ऐसे करके आप मचलते हैं ना, ऐसे मचलने की ये चाहते कि ऐसे मचल दिया जाए, समझ गए। ये देश का हालत बना दिया। आज आपको पता है, जिस माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जो है जमीन बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं सोना, और बच्चे का पूरा जिंदगी पढ़ाने के लिए माँ बाप घर नहीं बना पाते, उन बच्चों का जिंदगी आप इस तरीके से बर्बाद कर दोगे। और उसके बाद वो कहते हो कि फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान के आड़ में जाके छुप जाओगे। आप बताइए क्या हालत बना दिया इस देश का। और उसके बाद कोई आवाज उठाते तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, इस तरीके के नाम दे देते हैं। क्रिश्चियन आवाज उठाएगा तो बोल देगा कि मिशनरी है। अगर जो नक्सली जो है आदिवासी आवाज उठाते तो उनको नक्सली बताया जाता है। आज बताइए आदिवासी क्या कर रहे हैं, आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज सीता आंदोलन कर रहे हैं, उनको बताया जाता है नक्सली है। अगर कोई सरदार अगर प्रोटेस्ट वो करता है, आवाज उठाते तो उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है। मुसलमान आवाज उठाते तो उनको तो मुसलमान तो पाकिस्तानी बता दिया जाता है। और हम जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले अगर प्रोटेस्ट करते तो हमें चाइनीज माल बोला जाता है। आप बताइए, तो ये हालत है। मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट असम से आती हूँ। आप बताइए, मेरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक राज्य है मणिपुर, जो आज भी जल रहा है, वहां पर जेनजी का हालत बर्बाद होते जा रहे हैं। सरकार क्या कर रहे हैं है या नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपस की दोनों लड़ रहे हैं, अगर लड़ भी रहे तो उसको शांत करने का जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है या नहीं है। आज वहां पर टेंट में लोग रह रहे हैं, मैंने अभी एक वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वहां पर आप बताइए कि जो बच्चे लड़कियां, जवान लड़कियां जो है उस टेंट के अंदर जिंदगी काट रहे हैं। आप बताइए उस बच्चों का भविष्य क्या है, उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार कर दिया। उसके बाद आप कहते हो कि सब कुछ चंगा सी। अब मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मेरी नॉर्थ ईस्ट ने इनको क्या कुछ नहीं दिया। किरण रिजिजू जी मेरी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, लेकिन किरण रिजिजू को आप देखिए कि किस तरीके से बोल रहा है कि जितना भी फॉलोवर्स है ये पाकिस्तानी है। तो इसीलिए दुख है, हमें तकलीफ होता है। हम तो चाहते हैं गोली मार के हमें उड़ा दे, हमें मार दे, हम लोगों को खत्म कर दे, हम लोगों को। हम जिंदा रह के क्या करेंगे इस देश के अंदर। आप बताइए कि ये हालत बना दिया, आज जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। किसानों का सुसाइड करने के लिए मजबूर है, स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है, महंगाई कम करने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। ये अपनी सारी ऐशो आराम इनका बढ़िया तरीके से। बीजेपी के छोटे से छोटे चुटभैया नेता को आप जाके देखिए कि आज से 5 साल पहले क्या हालत था, आज क्या हालत है, आज कहाँ पर घूम रहे हैं ये लोग। और आप और हम कीड़े मकोड़े के जैसे घूम रहे हैं। ये तो हालत बना दिया, गरीब गरीब होते जा रहे, अमीर अमीर होते जा रहे। देश का हालत हमने तो ये कल्पना करके हाँ बीजेपी को जिताया नहीं था। आज जो है देश को हिंदू मुसलमान में बांटेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट देगा। उसके बाद कुछ भी शब्द करो तो पाकिस्तान का एंगल लेके आ जाएगा, मुसलमानों का एंगल लेके आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये लोग मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लग जाएगा। ये देश का हालत बना दिया। कोई भी सवाल करेगा तो उनको, जो अगर हिंदू सवाल करेगा तो कांग्रेसी बता दिया जाता है। बताइए हालत है। आज यहाँ पर जितना भी है सर्वे करो, पता चल जाएगा हिंदू है या मुसलमान है। ये राम के नाम पे लोग धंधा करते हैं। राम जी को हम मानते हैं, हम
राम जी को मानते हैं, लेकिन राम के नाम पे ये लोग धंधा करते हैं। इनकी नाक के नीचे आश्रम बाबू जाके और VIP दर्शन करके आ जाते हैं। वो कौन है? कोर्ट ने बोला था ना उसको बलात्कारी, मैंने नहीं बोला, कोर्ट ने बोला। ये कहाँ बैठे हुए ये लोग? क्यों नहीं करते? आज राम जी को मानने वाले हो तुम लोग, हाँ? राम को मानते, हम भी मानते हैं राम जी को, लेकिन आज तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ, तुम गाय के नाम पे तुम मुसलमानों को टारगेट करते हो, लेकिन आज ज्यादा जिंदगी किसका बर्बाद हो रहा है? हिंदुओं का बर्बाद हो रहा है। गैस की लाइन पे कौन लगे हुए हैं? आधार कार्ड के लाइन पे कौन लगे हुए हैं? राशनों के लाइन पे कौन लगे हुए हैं? और उसके बाद तुम हमें ज्ञान दोगे, तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे हम सच्चा हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम कौन है? आप तुम्हें सर्टिफिकेट दोगे? ये जितने भी बच्चे आए हैं इनकी पॉकेट टटोल के देख लो, पता चल जाएगा कि पॉकेट में कितना कितना कुछ है। आज ये बच्चे क्यों आए हैं यहाँ पर? ये दर्द है, ये तकलीफ है देश की। आज जो है देश की जनता को पूरी तरीके से जो है ये लोग गुमराह करे। बीजेपी अटकाने भटकाने और लटकाने की सरकार है, ये किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने में लगे हुए। आज महिला सुरक्षित नहीं है। आज कुपोषण में महिलाओं का हालत देखो, बच्चों का हालत देखो। महाराष्ट्र के अंदर ऐसी एक जगह है जहां पर पुरुष 3 शादी करते हैं। पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। क्योंकि एक महिला की शादी करेंगे, प्रेग्नेंट होगा तो दूसरा शादी करते, क्योंकि पानी लाना पड़ता है। ये व्यवस्था है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है? पानी की वजह से जो है आगरा में प्रोटेस्ट चल रहा है, आज जो है मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, पानी की वजह से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों के पास पानी नहीं है, और हमारी साइंटिफिक महारानी है एक, जो हमारे दिल्ली का प्रधान मुख्यमंत्री है, वो कहते भाप बन के उड़ जाते हैं, इसीलिए पानी की कमी है। अच्छा है ना? ऐसा ही हम लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में हम लोगों ने वोट नहीं दिया। हम सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे वोट दिया था, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दिया। आज मुसलमानों का पेस टाइट होते होते है ना हिंदुओं का हालत खराब हो गया, इसीलिए हम लोगों ने वोट दिया। और आज इसीलिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान है। आज जो है ना अब्दुल का पेस टाइट हो और जो है रहीम का पेस टाइट होने में लोग मस्ती में मस्त हो रहा है, और यहाँ पर हिंदू का बच्चों का ऐसे तेज करने में लगे हुए हैं। आप बताइए ज्यादा से ज्यादा आबादी किसकी है देश के अंदर? हिंदू है ना। आज देखिए रोड पे कौन है, लाइनों पे कौन है? महंगाई किसके लिए ज्यादा हो रहा है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्या महंगाई में क्या सिलेंडर आपको 200 रुपए का मिल रहा है और मुसलमानों का 2000 का मिल रहा है क्या? आज ये सारी चीजों से हमें उठना पड़ेगा। चाइना कहाँ पहुंच गए? चाइना रोबोट बना रहे हैं। हाँ, आज जो है सेना को लड़ने के लिए सेना बना रहे हैं रोबोट का, ठीक है। चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गए? AI बना रहे हैं अमेरिका, हाँ, और हमारे देश अनभक्त बना रहे हैं। हाँ, हमें सिर्फ अनभक्त बना के हम लोगों को पागल बनाने का काम ये सरकार कर रहे हैं। मैं सरकार से, आप बोलेंगे सरकार से नफरत है, नफरत नहीं है। 2014 में मैंने भी बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए थे, लेकिन जो सरकार ने मेरी नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ किया है ना, हम जो नॉर्थ ईस्ट वालों की जो हाल बेहाल कर दिया ना, जो मणिपुर में हालत बना दिया ना, उसके लिए दर्द है और तकलीफ है कि मेरी नॉर्थ ईस्ट का हालत बेहाल कर दिया ये लोग। तो आप किसको बोले, क्या रोए? रोने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोलने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हमें गोली मारो और हमें खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, तुम लोग आराम से जियो। तो इसीलिए आज देश का हालत नाजुक है। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, इनसे पूछे इनकी पॉकेट में कितना पैसा है, इनसे पूछे इनकी पॉकेट में कितना, इनका पूछे, ये तो पॉकेट ही दिखा रहे हैं कि खाली पॉकेट। एक 10 बाय 10 की रूम में रह रहे हैं, प्रयागराज से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए, ये तो देश का हालत है। आप बोलेंगे कि पहले के काल में क्या सब कुछ अमीर थे, सब IPS थे? पहले की उसमें भी है ना, हम नहीं बोल रहे कि कोई IPS थे, IAS थे, हम ये बोले पहले की सरकार के अंदर इतना शर्म तो था, कम से कम इस्तीफा तो दे देते थे। आप में तो वो भी नहीं है। आज देखिए भागदौड़ हो जाते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, कोई जवाबदेही नहीं है। कुंभ के अंदर लोग मर जाते हैं, वो कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर ले। कुछ बाबाओं को खड़ा कर दिया लोगों को भटकाने के लिए। आप बताइए, स्कूल 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो रहा है पूरा देश के अंदर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, आज देखिए प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चों का, माँ बाप का हालत खराब हो जाते हैं। लेकिन आज जो है देश का हालत खराब करते जा रहे हैं, स्कूल धड़ल्ले से बंद होते जा रहे हैं, सरकारी सिस्टम को बेच रहे हैं। आप बताइए, मैं कांग्रेस की कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, ना किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता हूँ, लेकिन इतना है कि देश की हालत मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे ये पता चल रहा है कि आप हॉस्पिटल के अंदर चला जाइए, आपका औकात पता चल जाएगा कि आप किस औकात में है, कि आप कितना टैक्स दे रहे हैं, आप कितना पैसा दे रहे हैं। सब बोलेगा टैक्स कहाँ देते हो, कितना टैक्स देते हो? एक पार्ले जी बिस्कुट में भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो हॉस्पिटल का व्यवस्था आप देखिए क्या है। लेकिन हम लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि जनता जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देते हैं, इसलिए देश का हालत आज खराब है। लेकिन एक सवाल उठता है कि लगातार नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके का माहौल है, सभी लोग उससे बहुत, सरकार को छोड़कर बाकी विपक्षी दल तमाम जो आवाज़ें उठा रहा है, लेकिन ये जीत कैसे जाते हैं? अभी बंगाल जीत गए, दिल्ली जीत गए हैं।
एसआईआर हुआ था, एसआईआर करा इन लोगों ने। असम में क्यों नहीं करा एसआईआर? असम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार थे। आप बताइए कहाँ पर किया इन लोगों ने? बंगाल में क्या ममता दीदी का पत्ता साफ, बिहार के अंदर क्या, बिहार के अंदर वोट काट के आरजेडी का तो खैर वही था, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, नीतीश की चेहरा देख के कर दिया, लेकिन इनका प्लानिंग पहले से नीतीश को कमजोर कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपने सत्ता में बैठ गए। शिवसेना का हालत आपने देखा है क्या कुछ कर दिया। तो ये लोग जो है एसआईआर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं इस बार वोट नहीं दे पाए, अगले बार दे दो। ऊपर से नीचे तक तो सब इन्हीं का ही है। आप उनको देखिए ज्ञानेश कुमार, जब ज्ञानेश कुमार की जैसे जो है लोग उनके साथ में है तो इनको जीतना तो है। जब चुनाव आयोग उनके साथ है, पूरा सिस्टम उनके साथ है, फिर आप और हम क्या कर लेंगे? हम अकेले बोल ही तो सकते हैं, हम अकेले जनता तक आवाज पहुंचा ही तो सकते हैं। हम किसी ओहदे में नहीं है, किसी बड़े पोस्ट में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि जनता को जगाने का काम हम कर सकते हैं। हम सवाल कर सकते हैं क्योंकि सरकार से उम्मीद बहुत थे लेकिन उम्मीद में खड़े नहीं है। सिस्टम पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है, पूरी तरीके से जो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। आप जो कुछ बदलाव ला सकते हैं जनता ही ला सकते हैं, अदरवाइज आप किसी से उम्मीद करना बेकार है। आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट करने या युवाओं का जो ये आंदोलन चल रहा है उसे सपोर्ट करने आए, लेकिन उन पे भी टारगेट किया जा रहा है कि लेफ्ट पार्टियों की फंडिंग है, आम आदमी पार्टी की फंडिंग है, फला पार्टी की फंडिंग है। तो ये क्या इनकी क्रोनोलॉजी है कि अगर इनके खिलाफ कोई आंदोलन होता तो इस तरीके की? मैं आपको क्या कह रही हूँ, देखिए आम पार्टी का फंडिंग है, फलाना का फंडिंग है, इनको सारी ये लोग जो है इन्वेस्टिगेशन तुरंत कर लिया। पहलगाम कैसे हुआ क्यों नहीं बता पा रहे, पुलवामा क्यों हुआ क्यों नहीं बता पा रहे, महिला जो गायब होते जा रहे, महिला कहाँ आसमान खा गए, जमीन के अंदर फाड़ के घुस गए हैं, ये क्यों नहीं बता पा रहे, कहाँ गए हैं? जो डॉलर जो है डॉलर ऊपर चढ़ते जा रहे